वेलकम माई एचटीपी क्लासेज। आज मेडिसिन चैप्टर सेकंड चल रहा था, इसकी अगली क्लास पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में डालेंगे पास्ट हिस्ट्री। इससे पहले क्या पढ़ा था? प्रेजेंट हिस्ट्री। इसमें लिखो पास्ट हिस्ट्री में पशु मालिक से पूछेंगे कि पास्ट हिस्ट्री में पशु मालिक से पूछेंगे कि इस प्रकार का रोग पशु के पास्ट हिस्ट्री में पशु मालिक से पूछेंगे कि इस प्रकार का रोग पशु में पहले भी हुआ है क्या? पहले भी हुआ है क्या? पहले भी हुआ है क्या? या पूर्व में हुआ है क्या? पूर्व भी हुआ है क्या? इसमें सुन रहे एक बार, पास्ट हिस्ट्री का मतलब है उसका पास्ट यानी जो दिन निकल चुका। जो जैसे मान चलो आज अपन पशु को देखने गए तो उससे पूछें ये बीमारी पशु के कब कितने दिन से चली आ रही है। प्रेजेंट की तो क्या पूछेंगे? प्रेजेंट हिस्ट्री में क्या बताया था? आज पशु ने कैसे पानी कितना पानी पिया है, कितना पशु ने आज गोबर करा है, कैसे पशु चला फिरा है और क्या पशु की गतिविधि रही है। ये तो क्या होगी? प्रेजेंट। अब ये पास्ट यानी पहले की, ठीक है, पास्ट यानी जो निकल चुका। तो क्या पूछेंगे? ये बीमारी पशु कभी पहले हुई है क्या? कितने दिन पहले हुई है? तो लिखो, अगला पॉइंट डालेंगे लिखो क्या पूर्व में भी अन्य पशु इस रोग से, क्या पूर्व में भी अन्य पशु इस रोग से, अन्य पशु इस रोग से ग्रसित हुए हैं क्या? ग्रसित हुए हैं क्या? तो ग्रसित हुए हैं क्या? तो किस उपचार से पशु ठीक हुए हैं? तो किस उपचार से पशु ठीक हुए हैं? तो किस प्रकार, किस उपचार से पशु ठीक हुए हैं? नेक्स्ट पॉइंट डालोगे पशु के खान पीन की पूरी जानकारी लें। पशु के खान पीन की पूरी जानकारी लें। पशु के खान पीन की पूरी जानकारी लें। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो पशु के कौन सा टीकाकरण हुआ है? पशु के कौन सा टीकाकरण हुआ है? और कब लगा? और पशु के कौन सा टीकाकरण हुआ है और कब लगा? देखो पेन रख दो, समझ लो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। लिख लिया? पास्ट हिस्ट्री में जाते ही क्या पूछना है? सबसे पहले पूछना है आज इसने क्या खाया। आज साहब ये आज ये पूरे दिन से चरी नहीं है, इसका टेम्परेचर इतना है, आज ये पूरे दिन से ऐसा रहे, ठीक है। ये चीज जानने के बाद में पूछेंगे पास्ट हिस्ट्री। जैसे एफएमडी का प्रकोप चल रहा है
तो उनसे पूछेंगे क्या आपने इसका एफएमडी बांग का टीका पहले इसका लगा हुआ है, तो कब लगा हुआ है, कितने पशुओं के लगा हुआ है, ठीक है। क्या आप इनको कब से, ये चारा जो आपने बदला ये कब से बदला है, यानी पूरा जो पास्ट है वो पूरा इतिहास उसके हिस्ट्री पशु की ले लेंगे। ये रोग कितने दिन से आपको इसके लक्षण दिख रहे हैं, कितने दिन से आपको इसके लक्षण दिख रहे हैं। ये तो क्या हो गया पास्ट, प्रेजेंट में क्या आज का। तुम जाके देखोगे पेट पशु उठ रहा है, बैठ रहा है, पेट दर्द है, अभी हुआ है, कल नहीं था। लेकिन जैसे एफएमडी है, एफएमडी का पूरा प्रेजेंट तो देख ही रहे हो, लेकिन पास्ट भी पूछना पड़ेगा, टीकाकरण लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, तो छोड़ो आगे देखो कि कब से ये लंगड़ा रही है, कब से चारा नहीं खा रही, कब से मुंह से लाल आ रही है, कितने दिन से मुंह में घाव हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे पास्ट, ठीक है। ठीक, ये क्या हो जाएगा पास्ट, यानी पुराना जो भूतकाल जो निकल चुका उसके बारे में जानने को क्या कहते हैं पास्ट हिस्ट्री, ठीक है। अब डालेंगे अगला टॉपिक, लिखो पशु की हिस्ट्री लेने के बाद, डालो हेडलाइन है सी नंबर पर, पशु की हिस्ट्री लेने के बाद, पशु की हिस्ट्री लेने के बाद पशु का क्लिनिकल, क्लिनिक या क्लिनिकल निरीक्षण करें, जैसे ये हेडिंग डाल लो और इसमें पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर पशु की हिस्ट्री लेने के बाद पशु का क्लिनिक निरीक्षण करें, जैसे इसमें लिखेंगे पशु का पूर्ण विवरण जाने। फर्स्ट पॉइंट है पशु का पूर्ण विवरण जाने, जैसे पशु का पूर्ण विवरण जाने, जैसे नस्ल, लिंग, उम्र आदि, पशु का लिंग, उम्र, नस्ल आदि डाल लिया। सेकंड पॉइंट डालेंगे पशु का तापक्रम डैश पल्स रेट, पशु का तापक्रम डैश पल्स रेट डैश श्वसन क्रिया, तापमान, पल्स रेट और श्वसन क्रिया, ठीक है। थर्ड नंबर पर डालेंगे मालिक के प्रति व्यवहार, थर्ड नंबर पॉइंट डालो मालिक के प्रति व्यवहार, मालिक के प्रति व्यवहार, पशु को चलाकर देखें या फिर पशु की चाल ढाल देखें, पशु की चाल ढाल देखें। पांचवें नंबर का लिखो पशु की दैनिक क्रियाओं के बारे में, 5 नंबर का पॉइंट है पशु की दैनिक क्रियाओं के बारे में, पशु की दैनिक क्रियाओं के बारे में, पशु की दैनिक क्रियाओं के बारे में, क्रियाओं के बारे में
पशुपालक को पूछें, पशुपालक को पूछें, पशु की दैनिक क्रियाओं के बारे में पशुपालक को पूछें। जैसे जुगाली कब से नहीं कर रहा है, गोबर कैसा करता है, पेशाब कैसा करता है। जुगाली कब से नहीं कर रहा है, गोबर कैसा कर रहा है, पेशाब कैसा कर रहा है। पेशाब में मवाद तो नहीं है, पेशाब में रक्त तो नहीं मिल के आ रहा है। पेशाब में रक्त तो नहीं आ रहा है। आदि सभी बातें पशु मालिक से पूछ ले, आदि सभी बातें पशु मालिक से पूछ ले। लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इस अगली हेडिंग डालो। सी नंबर पे क्या डाली थी, पशु की हिस्ट्री लेने के बाद पशु का क्लिनिक निरीक्षण कैसे करें, कैसे करें। तापमान ले, नाड़ी दर ले, श्वसन दर पूछे और पशु मालिक से पूछे कब गोबर करा है, कैसा गोबर कर रहा है, पेशाब में मवाद तो नहीं। ये क्या है, सारी मतलब पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री पूछने के बाद में क्या करनी है, क्लिनिकल परीक्षण करना है। कैसे करना है, तापक्रम लेकर, श्वसन मार्ग, श्वसन दर देखनी है, गोबर कैसा कर रहा है, गोबर कैसा नहीं कर रहा, सारी चीजें देख लेनी है। किसमें देख लेनी है, ये क्लिनिकल परीक्षण में देख लेनी है अपन, ठीक है। अब चौथे नंबर पे लिखो, यदि उपरोक्त में भी रोग का निदान नहीं होता है तो, जैसे ऐसे लिख लो, इन सब में भी रोग का निदान नहीं होता है। अब डी नंबर पे देखो, ऐसे डालो, यदि उपरोक्त से भी रोग का निदान नहीं होता है तो, नहीं होता है तो निम्न विशेष जांच भी करवाएं। कभी कभी बोलते नहीं है क्या भाई, डॉक्टर ने सारे प्रयास कर लिए लेकिन पशु ठीक हो ही नहीं रहा है, सारे इंजेक्शन लगा लिए, 3-4 डॉक्टर आगे, लेकिन पशु ठीक नहीं हो रहा। तो ठीक नहीं होने की स्थिति की को ही बोला गया है। यदि उपरोक्त से भी रोग का निदान नहीं होता है तो निम्न विशेष जांच भी करवाएं। कभी कभी होता है ना, नहीं होता है ठीक पशु, तो उसे क्या करवाने चाहिए, जांच करवा लेनी चाहिए। कौन कौन सी जांच, वो अब हम पढ़ेंगे। इसमें 4-5 पॉइंट है, इसमें लिखो। इसमें फर्स्ट नंबर पे डालेंगे स्पेसिफिक, इंग्लिश में लिखना है, हिंदी नहीं है इसकी। मेडिसिन में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी हिंदी नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश में ही याद करने पड़ेंगे। स्पेसिफिक्स, एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम, प्रत्येक जो स्पेसिफिक सिस्टम है उसका एग्जामिनेशन कर लेंगे, यानी पूरे को जान लेंगे कि इस ऑर्गन में दर्द हो रहा है तो एक्चुअल में दिक्कत कहां आ रही है पशु के। बुखार चढ़ा तो बुखार से संबंधित पूरी जांचें कर लेंगे। इसमें पहले जैसे इसमें डालेंगे, इसमें लिखो जैसे पाचन तंत्र, देखो अभी समझ आ जाएगा, देखो हाँ क्या है, एक बार लिख लो तो समझ आ जाएगा। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र,
आदि, आदि में जांच क्या कर लेनी है? सोनोग्राफी, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी, सोनोग्राफी कर लेनी है। किस किस में? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि जो 2-3 बीमारी में क्या करवा लो? सोनोग्राफी करवा लो, जिनसे श्वसन तंत्र में यानी फेफड़ों में जो इंफेक्शन है वो किस में आ जाएगा? सोनोग्राफी पता लग जाएगा और आपको उसी का ट्रीटमेंट करना है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, सुन लो। पशु के खांसी हो रही है, लंबे समय से पशु के खांसी चली आ रही है। जो खांसी चली आ रही है तो मैंने क्या किया, पशु को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मैं डेयरी फाइनिंग इंजेक्शन लगा देता हूं, तो उससे क्या होगा? श्वसन मार्ग को चौड़ा करके सांस लेने में मदद करता है। वो इंजेक्शन लगा दिया, 3 दिन रिपीट करें, लेकिन पशु का कोई आराम नहीं मिल रहा। डायरेक्शन लगा दिया, नहीं आराम मिल रहा, तो उसके पश्चात मुझे क्या करवा लेनी? सोनोग्राफी करवा लेनी है उच्च स्तर पर पशु की। उसमें देख लेना एक्चुअल में दिक्कत है कहां, एक्चुअल में दिक्कत आ कहां रही है। तो कब करनी है? जब सारे जो मेरे जांच है, मेरी जो पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री के माध्यम से ट्रीटमेंट कर दिया, वो सक्सेस नहीं हो रहा है, तो उसके बाद में क्या कर लेना है? जांच कर लेनी है विशेष। और वो जांच कौन सी बताई मैंने? सोनोग्राफी। अब सेकंड नंबर पे डालेंगे माइक्रोस्कोपिक। क्या खुसर फुसर कर रहे हो? जो बात है उसको मेरे को बताओ ना, जो नहीं समझ आया उसको बताओ। तुम आपस में कर लोगे कि डाउट के लिए? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, यूरिन, मिल्क आदि कर लेना इसको, ठीक है। इसमें बताया गया है जैसे दूध में खून आ रहा है या ब्लड में कोई मिलावट, इनको माइक्रोस्कोप में देख लें, एक्चुअल में कोई दिक्कत तो नहीं है। कौन से पार्टिकल इसमें मूवमेंट, माइक्रोस्कोप जैसे मान के चलो सांड से स्पर्म लिया जाता है, उसको माइक्रोस्कोपिक जांच के थ्रू ही निकाला जाता है कि हाँ उसमें कितने जीवित है, कितने मृत है, उसकी जब उसकी रेंज निकाल गए। इसी प्रकार ब्लड का, यूरिन का आवश्यकता अनुसार क्या कर लो? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर लो, ठीक है। ये भी एक जांच ही है, ठीक है। थर्ड नंबर पर बायोकेमिकल, यानी केमिकल मिलाकर देख लें। जैसे शुगर वुगर की जांच करते हैं, उसको ब्लड को उसमें लेकर, ऑफ यूरिन एंड ब्लड, इनकी भी क्या कर लो? जांच कर लो, ठीक। चौथे नंबर पे क्या है? पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। पांचवें नंबर पे रेडियोलॉजी, हड्डियों से संबंधित। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, ये कंप्लीट। आदि ये जांचें आपको तब करनी है जब आपकी सारी जो नॉलेज है, यानी कि जो आपकी जैसे ट्रीटमेंट कर दिया, पशु को नहीं आराम मिल रहा, जैसे जोड़ में दर्द हो रहा है पशु लंगड़ा कर चल रहा है, आपने दर्द सूजन का इंजेक्शन लगा दिया, मालिश करवा दी, दर्द नहीं मिट रहा है,
तो इनमें से आपको देखने हैं कि रिजल्ट जोड़ों से संबंधित क्या कर सकते हैं, एक्सरा कर सकते हैं। रेडियोलॉजी में क्या करते हैं, एक्सरा कर लेंगे, तो उसका एक्सरा करके देख लेंगे एक्चुअल में अगर हड्डी टूटी तो नहीं है, हड्डी टूटी है तो उसमें प्लास्टर करें। आगे बात समझ में। तो ये जांच आपको कब कर लेनी है, जब आपकी पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री लेने के बाद ट्रीटमेंट कर देते हो, फिर ट्रीटमेंट सक्सेस नहीं होती, ये सारी जांचें कर लेनी है। अब लास्ट में एक छोटा सी लाइन और लिखेंगे, लिखो एक लाइन है, यदि पशु मर जाए, यदि पशु मर गया हो तो लिख लो, यदि पशु मर गया हो तो जितना जल्दी हो सके, यदि पशु मर गया हो तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी 100 परीक्षण करवाकर रोग का निदान करें। 100 परीक्षण कर रोग का निदान करें। रोग का उपचार व बचाव, रोग का बचाव व उपचार अन्य पशुओं के लिए शीघ्र से शीघ्र करें। अन्य पशुओं के लिए शीघ्र से शीघ्र करें। अन्य पशुओं के लिए शीघ्र से शीघ्र करें। सुन लो, पेन रख दो एक बार, इंपॉर्टेंट चीजें सुनो, लिख लिया। इस टॉपिक में मैंने बताया है कि अगर आपने ये सब चीजें जांच भी कर ली, वो इंजेक्शन भी लगा दिए, सारी प्रयास आपने कर लिया, पशु मर गया, तो उसका जल्दी से जल्दी क्या करना है, पोस्टमार्टम करना है। उसकी मृत्यु का कारण देखना, एक्चुअल में ये मृत्यु हुई क्यों है, क्या चीज थी जो इन दवाइयों से इनसे नहीं रुक पाई, वो पता लगने के बाद में उसका बचाव व उपचार अन्य जो पशुओं ग्रसित हो रहे हैं उस बीमारी से, उनमें वो चीजें करें। अब जैसे सुनो, कोई तुम्हारे घर में मलेरिया मतलब डेंगू फैल रहा है, अब तुम्हारे सारा ट्रीटमेंट कर ले लेकिन नहीं आराम मिला, बाय द वे ऐसा हो नहीं लेकिन हो जाता है कुछ कभी कभी ऊंच नीच, तो क्या होता है, डॉक्टर बोलता है इसके मलेरिया कर, जो आपके जो घर में जो बच्चे हैं जो भी हैं उनको इनसे बचाओ, ये उसकी वैक्सीनेशन है, ये वो इसकी दवाई से टाइम टाइम। कोरोना में क्या हुआ था, जिसके हो गया उसका तो ठीक है, जिसके नहीं हुआ उसको क्या किया, वैक्सीन करवाई गवर्नमेंट ने, काढ़ा पिलवाया। ये क्या पिलवाया कि देखा ये ना तो जांच किसी दवाई बनेगी ना कुछ, ये सिर्फ बचाव हो सकता है। इसी प्रकार बीमारी की ये सब चीज आपने कर ली, जैसे मान चलो टूट फूट हो गई, हड्डी गलने लग गई, क्या रोग से गली, वो मरने के बाद देखा कि यार इसमें तो वास्तव में ही फफूंदी पड़ गई, तो अन्य जो पशु उसमें नहीं हो, दूसरे का पैर टूटा, उसमें सावधानी बरतें। जैसे यूरिन में ब्लड आ रहा है, सब जांच कर लिया, यूरिन में ब्लड आ रहा है, आप सोच रहे कि हीमोचूरिया हो रहा है, और लेकिन था क्या, अंदर वेजाइना में इन्फेक्शन था, तो वो चीजें क्या है, लास्ट में मर जाएगा जब पोस्टमार्टम करके देख ले एक्चुअल बीमारी ये थी। तो इस चैप्टर से पता लगाया अपन को, फर्स्ट चैप्टर में तो क्या पढ़ाया था, कैसे क्लिनिकल जांच है, रोगों का वर्गीकरण पढ़ा था। दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा है पशु मालिक से किस किस प्रकार से क्या क्या हिस्ट्री ले लेनी है, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। इसमें क्या था, पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, और क्या बताया था लास्ट में, रोग उपरांत निदान नहीं होता है तो क्या कर लो, ये जांचें कर लें, और जांच के बाद में पशु मर जाता है तो उसकी पोस्टमार्टम करके सब परीक्षण करके उसको देख लें। तो चैप्टर नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। चैप्टर नंबर 3 शुरुआत करने से पहले दोनों चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए। जिस किसी को भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते। धन्यवाद।